नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 50,002 पे, यानी कि 155 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे इंट्राडे में आज किस तरह से कामकाज बैंक निफ्टी ने किया, तो 5 मिनट में पहले समझते, बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का दिन। सुबह होते के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आप देखोगे नीचे की ओर आती है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट, और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था 49,000, इवन मैंने थंबनेल भी बना दिया था, 49,700 का जो जोन है वो प्रॉपर सपोर्ट का जोन है। ये एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे सेलर्स इतने जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे। और यहाँ पे जैसे ही, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेचते हुए जैसे ही इसको नीचे लेके जाते हैं, नीचे लेके गए और कहाँ तक लेके गए 700 का जोन तक, और जैसे ही 700 पे जोन पे आया मार्केट ने यहाँ से एकदम एक तरफा रैली किया। और ये जो रैली है ये आप देखोगे 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली हुई है यहाँ पे, यानी 700 से देखोगे 1000, 50,000, 80, यानी 350 पॉइंट की यहाँ पे शानदार रैली की है। और ये रैली हर हाल में ऑप्शन बायर्स को कैच करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हो कि 49,700 एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक इतनी आसानी से मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, सेलर्स इतने जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स काफ़ी दिनों से, पिछले 5-7 दिनों से अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति में, और इस कन्फ्यूजन की स्थिति में जब तक वो रहेंगे तब तक ऑप्शन बायर्स के लिए उतने मौके नहीं होंगे। शुरुआत में देखोगे आप कि यहाँ पे कुछ एक मौका यहाँ पे था, लेकिन ये कोई खास नहीं, लेकिन उसके बाद ये कॉल वाला जो मौका था वो था, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर सेलिंग हो रही है और यहाँ से सेलिंग होती जा रही है। लेकिन कहने का मतलब कि ये सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स है, इसमें अगर आपने गलती होने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी, अगर आप उल्टा साइड में बैठ के, जैसे ये 3 आपने ग्रीन कैंडल देखा और ऊपर साइड में चले गए, तो यहाँ आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा था, यहाँ पे एक छोटे छोटे मूव्स मिल रहे थे, यानी घुमा फिरा के आप इसको वही कह सकते हो कि ये क्या था, ये एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। जबकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो आप स्कैल्पिंग की तरफ मत जाओ जब तक कोई अच्छा मूव न मिले। तो यहाँ पे जो भी कैंडल्स बन रहे, जैसे यहाँ पे जब भी बड़ा कैंडल मिलता है, लोग यहाँ पे क्या होता है, एंट्री कर जाते हैं, और ये फिर ये साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद ये फिर नीचे, फिर यहाँ से साइडवेज होता है, फिर उसके बाद ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे मूव्स है, और इन मूव्स आप पकड़ भी लोगे तो आपको कुछ खास फायदा यहाँ पे नहीं होगा। तो सुबह में जो मूव्स था वही रह गया, और पिछले 5-6 दिनों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग ये समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, कि अब चूंकि कल शनिवार, सैटरडे और संडे का मार्केट बंद रहेगा, उसके बाद फिर एक बकरीद की भी छुट्टी होगी, जो कि अब मार्केट खुलेगा मंगलवार को। तो सोमवार तक मार्केट छुट्टी है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या सिचुएशंस, क्या उसी तरह के सिचुएशंस हैं या सिचुएशन कुछ चेंज हुए हैं। तो एक बार मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और आप देखिए, तो आप पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोग को क्लियरली कट समझाया हुआ था कि मार्केट को थोड़ा सा रेंज में आना चाहिए। जब तक मार्केट एक रेंज में नहीं आएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा, यानी ऊपर और नीचे की तरफ कुछ सिनारियो बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी, जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि सर पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि इसको, इससे पहले मैं बता रहा था कि यहाँ एक जोन में अगर अच्छे से अगर जोन में आता है, तो इसके बाद क्या ना कि बायर्स एंड जो सेलर्स हैं वो एक डिसीजन लेंगे कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। देखिए, दोनों तरह के व्यू होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऑलवेज न्यूट्रल इन स्टॉक मार्केट। कभी भी एक तरफा व्यू लेके ना चले। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यानी लोग खरीदारी का मूड कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ खरीदारी करिए। अगर बेच रहे हैं, जैसे ये जोन टूटेगा वो बेचेंगे, तो आप भी पी का, यानी आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो पी लीजिए, और अगर आप या फिर ऊपर जा रहा है तो कॉल लीजिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 6-7 दिनों से, एक वीक से, और मैंने आप लोग क्लियर कहा था कि ये जितना ज़्यादा यहाँ पे हो जाए, ये 10 दिन 15 दिन भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने एक वीडियो भी स्पेशली बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि ऑप्शन बायर्स कुछ दिनों के लिए इस मार्केट से दूर रहें तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ऑप्शन बायर्स क्या सोचते हैं कि यार रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट लेना ही है, रोज कुछ ना कुछ करना है। बट आप ये देखो, इसमें थोड़े बहुत मूव्स मिल जाएंगे, ज़्यादा मूव्स इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई बड़ा कैंडल नहीं है, इस तरह का कोई गिरावट नहीं हो रही है मार्केट में, या ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 5-6 दिनों से एक जोन में फंसा हुआ है। तो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा, अब ऊपर जोन को अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जो रेसिस्टेंस रहेगा, अभी कई रेसिस्टेंस मार्केट में मिलेंगे। 50,000 भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस रहेगा, यानी 50 के भी एक रेसिस्टेंस है, हालांकि 50,000 पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर इसके फ्लैट मार्केट ओपन होती है, 50,000 के आसपास, 50 पॉइंट नीचे या ऊपर, तो ये रेसिस्टेंस ही रहेगा। अगर थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो भी एक रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा, अगर मान लो थोड़ा
सा गैप अप खुल जाती है 100-150 पॉइंट, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 50,227 का एक रेसिस्टेंस मिलेगा, एंड देन फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिलेगा 50,300 के ऊपर में, एंड देन फिर 50,500 का एक रेंज है। तो चलो वो एक बात की बात है, वहां तक मार्केट जाता है तब देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, यानी मार्केट अभी कहां पे है, मार्केट 50,000 पे, और यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर हो जाए या 250 पॉइंट ऊपर हो जाए, यानी ये रेसिस्टेंस को निकाल दे, जो मैं कह रहा हूँ 50,227 का रेसिस्टेंस को अगर वो निकाल देता है, गैप अप ओपन होता है, अगर मान लो कि निफ्टी में तेज खरीदारी होती है और गैप अप ओपन हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि 50,227 जो जोन में बता रहा हूं, ये एक जोन होता है, याद रखिएगा, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस रहेगा। तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा इस पे, यहाँ ध्यान आपको रखना है कि अगर 50,200 के ऊपर खुल जाता है मार्केट, तो वैसी स्थिति में क्या होगी, अगर टाइम बिता के अगर तोड़ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है, तुरंत घबराना नहीं है। और अगर थोड़ा मार्केट थोड़ा टाइम बिताया, अगर 50-200 पे और थोड़ा ऊपर से एक तरफा रैली हो रही है आपको दिख रही है, तो बस आप रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट कीजिए और आप आराम से कॉल साइड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट एक जगह फंसा हुआ है और जब भी ये जिधर भी निकलेगा उसके तूफानी वे में निकलेगा, यानी कि पाइप में, और पाइप में अब जब पानी निकलेगी तो इस तरफ या उस तरफ पानी को जाना ही जाना है, यानी कहने का मतलब है कि वो फटने वाला है, यानी अब फटेगा ऊपर या नीचे, दोनों में से कहीं भी। तो अगर आपको ये ध्यान में, अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मैं नीचे आपको एग्जैक्ट फिर से वही बता देता हूँ, नंबर मेरा वही है 49,700, अभी वो एक परफेक्ट सपोर्ट लाइन बना हुआ है। जब तक 49,700 ब्रेक नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे आप सेलिंग साइड में नहीं देख सकते, या उस तरह का आप पी साइड में बड़े लेवल में नहीं देख सकते। छोटे मोटे मूव्स तो आपको मिलते रहेंगे जो आप कैच कर सकते हैं, और इसमें यहाँ सपोर्ट काफ़ी मिलेगा, एक 49,700 पे मिलेगा, फिर 49,600 रेंज भी जो एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि आप उसको राउंड फिगर नंबर मान के चलिए 49,500। और अगर बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इन द केस ऑफ गैप डाउन मार्केट क्या हो जाती है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और मार्केट कहाँ पे है 50,000 पे, अगर गैप डाउन ओपन होकर 200, 250, 300 पॉइंट अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो याद रखिएगा मार्केट अचानक से सेलिंग प्रेशर अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे बेचेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अचानक से गैप डाउन खुल गई तो वापस रैली होगी और फिर से इसी रेंज में लेके आएंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे बेचना स्टार्ट करेंगे, वो अलग होगा। यानी अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ और अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर आपको ग्रीन सा दिख गया, तो आप निश्चित रूप से बिना कुछ सोचे समझे उस ग्रीन का जैसे ही 5 मिनट कैंडल का जैसे ही ब्रेक होगा, आप कॉल साइड में बैठ लीजिएगा। अगर 300-400-500 पॉइंट यहाँ पे अगर आपको गैप डाउन दिख गया, तो उसी तरह से अगर आपको गैप अप दिख गया, तो गैप अप दिखने के सिचुएशन में आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर बताया कि अगर गैप डाउन हो गया और पहला 5 मिनट कैंडल ग्रीन होता है, तो आप उसके ऊपर में जरूर बैठ जाइएगा, उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आप कॉल साइड ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हो गया तो वैसी स्थिति में आपको तुरंत नहीं बैठना। अगर मान लीजिए पहला कैंडल रेड बनता है तो भी आपको वेट करना है, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ से तुरंत सेलिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी रैली हो सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि मार्केट धीरे 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 ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे एक रैली की संभावना बनती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दो तरफा सोच के रहना है, ठीक है, हमेशा दो तरफा सोचिएगा। और अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में सेलिंग होगा तो यहाँ तक, ये स्ट्रेंड लाइन तक मार्केट में पहुंचेगा, तो ये बात की बात है, तो ये धीरे धीरे करके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अचानक से गैप डाउन हो जाए तो आप फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के कैंडल पे ही बैठ सकते हो, और अगर ऊपर गैप अप हो जाए तो आपको शुरुआत के 5 मिनट 10-15 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि ऊपर का जो सिनारियो आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो अगर 200-300 पॉइंट ऊपर होता है तो मार्केट वहाँ थोड़ा टाइम बिताएगी तो ऊपर रैली कर सकती है। ये सिनारियो 2 बनते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। तो चलिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया मौका है, आप 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, सब कुछ सीखेंगे। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको अपना अकाउंट खोलना है। किसी भी ब्रोकर में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खोलने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद आपको 1 महीने का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ऑनलाइन वो कोर्स होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, यानी कि 3:30 बजे तक मार्केट जब तक ओपन होता है। लाइव ट्रेडिंग कोर्स होगा, वो बिल्कुल लाइव सीखेंगे आप, हर चीज को आप लाइव से सीखेंगे। और यहाँ पे हर चीज डिसीजन लेना सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं मैं आपको ये बोल दूंगा यहाँ पे ये ट्रेड ले लो, यहाँ ट्रेड ले लो। देखो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो हो जाता है कि आप कोई टिप ट्रेडर के चक्कर में फंसे हुए हो। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको क्या बनाऊंगा, मैं आपको अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बना दूंगा। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि मार्केट अब किस तरह का बिहेव करेगी, यहाँ से एक सपोर्ट कैसे बनाएंगे, रेसिस्टेंस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। तो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।